हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई अपने 3 चल रही है। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं हम, और शिक्षण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण का मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका। हम किस तरह से हम शिक्षार्थी को, अधिगमकर्ताओं को, हमारा जो ज्ञान है या किसी विषय वस्तु का ज्ञान है, हम उस तक कैसे पहुँचाए। वो पहुँचाने का ही जो बीच में एक मीडियम होता है, वो माध्यम होता है, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ज्ञान तो बहुत सारा है, या हम किसी विषय वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो उसकी जो कमी रहती है वो है शिक्षण की। तो आज हम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक 16/7/21, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण। प्रकरण अपना रहेगा शिक्षण की विशेषता। शिक्षण की विशेषता, शिक्षण की विशेषता यानी शिक्षण की क्या विशेषता है। शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। इनमें अनेकों का वर्णन योकोम और सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में किया गया है। यानी मनोवैज्ञानिक था एक योकोम और एक सिम्पसन ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने शिक्षण की विशेषताओं के बारे में, शिक्षण के बारे में, शिक्षण की विधियों के बारे में विस्तारित रूप से बताया। उनकी जो पुस्तक थी वो थी मॉडर्न एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो अतः शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं को मैं क्रमवार बताता हूँ। पहला है वांछनीय सूचना प्राप्त करना। वांछनीय सूचना देना। सबसे पहले शिक्षण की विशेषता है कि किसी विषय वस्तु के बारे में हमें उसकी सूचना देनी होती है। जैसे आज मैं कोई भूगोल पढ़ा रहा हूँ, चाहे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, चाहे गुजराती पढ़ा रहा हूँ, तो उस विषय वस्तु के बारे में उन बच्चों को, शिक्षार्थियों को, अधिगमकर्ताओं को, मतलब कि शिक्षण के माध्यम से उनको ज्ञान देना या सूचना देना। यानी हम उसको मतलब कि हम किसी विषय वस्तु के बारे में अगर बता रहे हैं तो वो एक सूचना देना ही होता है। दूसरा है शिक्षण सिखाना है। शिक्षण सिखाना, शिक्षण है क्या? सिखाना है। मतलब शिक्षण के द्वारा अधिगमकर्ताओं को या शिक्षार्थियों को सिखाया जाता है। शिक्षण से तात्पर्य है कि पथ प्रदर्शन करना। यानी एक टीचर होता है जो शिक्षण कराता है, वो पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, मार्गदर्शक का काम करता है और निर्देशक का काम करता है। वो शिक्षार्थी को या अधिगमकर्ताओं को, जो सीखने वाला है, उसको आगे की तरफ लेके जाना है। ये एक शिक्षण का कार्य करता है। अच्छा शिक्षण वही है जो बालकों को सीखने के लिए उचित मार्ग दिखाए। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उन्हीं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करे। यानी शिक्षण से हर व्यक्ति को या अधिगमकर्ता को सिखाया जा सकता है। अब है तीसरा, चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। तीसरा है
चुने हुए तत्वों का ज्ञान, चुने हुए तत्वों का ज्ञान। यानी जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है उसी समय से प्रकृति के संपर्क करता हुआ, मतलब प्रकृति से संपर्क करता रहा। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतने अधिक बढ़ते हुए ज्ञान को बालक इतने कम समय में नहीं सीख सकता। अतः शिक्षण द्वारा बालक को चुने हुए ही शैक्षिक और लाभप्रद तथ्य जानने चाहिए। यानी चुने हुए तथ्यों का ज्ञान, हम पूरे दिन में कितनी सारी चीजों को सीखते हैं, लेकिन उसी में से हम चुने हुए तथ्यों को, चुने हुए विषयों को ही सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में लाभप्रद नहीं होते या उपयोगी नहीं होते, तो उनको हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके बाद में जो होता है सहानुभूति। सहानुभूतिपूर्ण यानी अच्छे शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा बालकों के साथ परस्पर मित्रता, सहानुभूति का व्यवहार किया जाए। क्योंकि शिक्षण का मतलब होता है, अगर आप बच्चों के साथ में सहानुभूति का व्यवहार नहीं करोगे तो आपका शिक्षण चाहे कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, आपका शिक्षण कितना भी क्यों नहीं रुचिकर हो, आनंददायक हो, लेकिन वो बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। जब तक आपका व्यवहार शिक्षार्थी के साथ में या अधिगमकर्ताओं के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, तब तक वो शिक्षण मतलब एक रुचिकर नहीं हो सकता। उसके बाद में पांचवा सहयोग पर आधारित शिक्षण क्या है, सहयोग पर आधारित है। सहयोग पर आधारित यानी शिक्षण का एक दूसरा नाम होता है सहयोग। हम अगर किसी विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं या ज्ञान करवा रहे हैं तो उसमें सहयोग होना जरूरी है। अगर आप बच्चों के लेवल से ऊपर उठकर कार्य करेंगे तो शायद वहां पर बच्चों की सहभागिता नहीं दिखेगी, वहां पर बच्चों की सहभागिता नहीं दिखेगी। तो शिक्षण का दूसरा नाम होता है सहयोग। छठा है प्रजातांत्रिक। यानी वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। वास्तव में अच्छा शिक्षक वही है तो बालक में प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर सके। यानी अच्छा शिक्षण उसी को बोलते हैं जो बच्चों को, बालकों में प्रजातंत्रीय मनोवृत्ति का विकास कर सके। गुणकारी योजना पर आधारित सातवां है गुणकारी योजना पर आधारित। गुणकारी योजना पर आधारित यानी शिक्षण देने के लिए सबसे पहले शिक्षण देने की अच्छी योजना बनाना आवश्यक है। या फिर जैसे भी एक शिक्षक को देखा होगा कि शिक्षण कराते समय या शिक्षण कराने से पूर्व वो अपनी एक योजना बना के लेकर आता है। उस योजना के माध्यम से ही वो अपने शिक्षण करवाता है, शिक्षण को रुचिकर करता है, शिक्षण को आनंदमय बनाता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाना जरूरी है। योजना के अभाव में या बिना योजना के हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। आठवां प्रगतिशील। शिक्षण का कार्य होता है प्रगतिशील। आपने देखा कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे वो शिक्षक होता है उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है। यानी शिक्षण से ही उसके एक शिक्षार्थी के अंदर, एक अधिगमकर्ता के अंदर उसके व्यवहार में, उसके बुद्धि में, उसके ज्ञान में हर तरह का परिवर्तन आता है। इसी को हम प्रगतिशील कहते हैं। बच्चा और प्रगति करता है और प्रगति करता है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है वैसे वैसे वो
प्रगति करता है। 9वां है निर्देशात्मक। निर्देशात्मक का मतलब होता है कि शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, ना कि आदेशात्मक। हम बच्चों को पर आदेश नहीं दे सकते, बल्कि निर्देश दे सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं, हम उनके साथ में बैठ कर कार्य कर सकते हैं। बल्कि एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई आपको ये मॉडल बनाना ही पड़ेगा, जबकि मैं उनका सहयोग नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। हम उसको बताएं कि किस तरह से मॉडल बनाया जाता है, एक निर्देश दें, उनका हर स्टेप में सहायता करें। तो शिक्षण क्या होना चाहिए? निर्देशात्मक होना चाहिए, ना कि आदेशात्मक। 10वां है निदानात्मक, लास्ट है निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कारणों का पता करना, और उपचारात्मक का मतलब होता है फिर उस कारणों से उस समस्या को दूर करना। आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास गए हो, कि बीमार हो, सबसे पहले वो चेक करता है, चेक करने के बाद में जांच करता है। जांच में जैसे ब्लड टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है, और भी बहुत सारे टेस्ट करता है। टेस्ट उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? निदानात्मक, यानी कारण पता करता है कि किस कारण से उसकी बीमारी हुई है। फिर उसके बाद में उपचार लिखता है। यही का यही हम शिक्षण में भी करते हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उस समय मूल्यांकन करते हैं कि कौन बच्चा पढ़ पा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। जब उनकी समस्या का पता करते हैं, हम समस्या का पता करने के बाद में हम उसका उपचार करते हैं। समस्या कई तरह की हो सकती है, कोई घरेलू भी हो सकती है, कुछ बच्चे विद्यालय के अंदर भी परेशान होते हैं, बहुत से बच्चे उनको परेशान करते हैं जिससे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीजन होता है। तो आज की डेट में हम यही पढ़ेंगे, यही थी हमारी शिक्षण की विशेषताएं, 10 विषय आप देख लो, नोट कर लो। अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।